लोग कहते हैं कि व्यक्तित्व आपके स्वभाव से बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि परवरिश से, और कुछ कहते हैं कि राशि सब कुछ तय करती है। लेकिन सच क्या है? ज्योतिष के अनुसार सिर्फ आपकी सूर्य राशि नहीं, दुनिया आपको कैसे देखती है, आपका आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, निर्णय लेने की क्षमता, आपका आभा मंडल, यहां तक कि आप किसी कमरे में प्रवेश करते समय कैसी ऊर्जा लेकर आते हैं, आपका प्रथम भाव, आपका लग्न। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 90% लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या इसी भाव को समझे बिना झेलते रहते हैं। एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दो लोग एक ही राशि के होते हुए भी बिल्कुल अलग व्यक्तित्व के क्यों होते हैं? दोनों की सूर्य राशि एक जैसी होती है, फिर भी एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी होता है, कमरे में प्रवेश करते ही लोगों का ध्यान खींच लेता है, और दूसरा व्यक्ति अंदर से प्रतिभाशाली होने के बाद भी आत्मसंदेह से लड़ता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्योतिष में केवल सूर्य राशि सब कुछ तय नहीं करती। आपकी असली पर्सनैलिटी, आपका आभा मंडल, आप दुनिया का सामना कैसे करते हैं, लोग आपको कैसे महसूस करते हैं, इसका सबसे बड़ा रहस्य आपके प्रथम भाव में छिपा होता है। ज्योतिष में इसे लग्न या असेंडेंट कहा जाता है। और सच कहूं, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केवल एक भाव को गहराई से समझना हो तो वह है प्रथम भाव, क्योंकि यह आपकी पूरी कुंडली का प्रवेश द्वार होता है। अब समझिए, प्रथम भाव वास्तव में होता क्या है। जिस बिल्कुल सही समय पर आपका जन्म होता है, उस समय पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, वही आपका लग्न बनती है, और वही तय करती है कि दुनिया आपको किस नजर से देखेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रथम भाव सिर्फ शरीर या चेहरे के बारे में बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिर्फ चेहरा या शरीर की बनावट नहीं बताता, यह बताता है आपका स्वाभाविक व्यवहार कैसा है, आप तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आपका आत्मविश्वास वास्तविक है या केवल दिखावा, आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं या अंदर से जल्दी आहत हो जाते हैं, आप नेतृत्व वाली ऊर्जा रखते हैं या चुपचाप सब कुछ देखने समझने वाले व्यक्ति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कैसा है। कुछ लोग समस्या आते ही लड़ने वाले मोड में चले जाते हैं, कुछ लोग अधिक सोचने लगते हैं, कुछ लोग भावनात्मक रूप से बंद हो जाते हैं, और कुछ लोग अपने ऊपर एक नकाब पहन लेते हैं। यह सब अचानक या बिना कारण नहीं होता। प्रथम भाव आपके अवचेतन रक्षा तंत्र को भी दर्शाता है। इसीलिए मनोविज्ञान और ज्योतिष का संबंध यहीं से शुरू होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली लगते हैं, वे कुछ खास बोलते नहीं, फिर भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। और कुछ लोग बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी नजरअंदाज महसूस करते हैं। कारण प्रथम भाव, क्योंकि यही भाव तय करता है कि आपकी ऊर्जा दुनिया तक कैसे पहुंचती है। आपका पहला प्रभाव कैसा होगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे प्रेरित होंगे, या आपसे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। अब यहां एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात समझिए। इंसान जीवन में केवल वास्तविकता नहीं जीता, वह अपनी सेल्फ इमेज जीता है। यदि किसी व्यक्ति का प्रथम भाव मजबूत मजबूत हो तो वह असफलताओं के बाद भी खुद पर विश्वास बनाए रखता है, और यदि प्रथम भाव कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति अवसर मिलने के बाद भी खुद पर संदेह करता रहता है। यही कारण है कि कई बार समस्या प्रतिभा की नहीं होती, समस्या सेल्फ परसेप्शन की होती है, और ज्योतिष का प्रथम भाव इसी सेल्फ परसेप्शन को डिकोड करता है। इसी वजह से कई बार दो लोग एक ही राशि के होते हुए भी बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक आक्रामक और प्रभावशाली होता है, और दूसरा शांत और भावुक। एक व्यक्ति सार्वजनिक ध्यान पसंद करता है, और दूसरा भीड़ से बचना चाहता है, क्योंकि उनका लग्न अलग होता है, उनके प्रथम भाव पर ग्रहों का प्रभाव अलग होता है, और यही चीज उनके पूरे व्यक्तित्व की नींव बना देती है। अब तक हमने समझा कि प्रथम भाव क्या होता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रथम भाव से प्रैक्टिकली कैसे पढ़ा जाता है?
अब तक हमने समझा कि फर्स्ट हाउस आखिर होता क्या है, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल आता है। आखिर सिर्फ लग्न और उस पर पड़े हुए ग्रहों को देखकर कैसे समझा जा सकता है कि कोई इंसान नेचुरली लीडर है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करता है, अंदर से इमोशनली सेंसिटिव है, या फिर चुपचाप पूरी जिंदगी वैलिडेशन पाने की लड़ाई लड़ रहा है। और यकीन मानिए, यही वो हिस्सा है जो आपको एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ भविष्य बताने वाली चीज नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड करने वाली एक गहरी भाषा की तरह देखना सिखा देगा। यही वह बिंदु है जहां ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं रहता, बल्कि मनोविज्ञान बन जाता है। क्योंकि प्रथम भाव सीधे आपके बाहरी व्यवहार और अंदर की सेल्फ इमेज को प्रभावित करता है। अगर किसी का प्रथम भाव मजबूत हो तो वह बिना कुछ बोले भी कमरे में अपनी उपस्थिति महसूस करवा देता है। ऐसे लोगों में एक स्वाभाविक आत्मविश्वास होता है। वे जब प्रवेश करते हैं तो लोग उन्हें अपने आप नोटिस करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टेबल होती है, आई कांटेक्ट मजबूत होता है, डिसीजन मेकिंग तेज होती है, और सबसे खास बात, ऐसे लोग असफलता के बाद जल्दी टूटते नहीं हैं, क्योंकि उनकी अंदरूनी सेल्फ इमेज मजबूत होती है। अब इसका विपरीत समझिए। अगर प्रथम भाव कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति अंदर से प्रतिभाशाली होने के बाद भी आत्मसंदेह से लड़ता रहता है। बहुत बार ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, योग्य होते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास कमजोर होता है। और मनोविज्ञान में एक खतरनाक चीज होती है, जब इंसान खुद को कम आंकना शुरू कर देता है, फिर वह हर जगह वैलिडेशन ढूंढने लगता है। लोग क्या सोचेंगे, मैं पर्याप्त हूं या नहीं, मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। ये विचार अवचेतन स्तर पर लगातार चलते रहते हैं, और ज्योतिष में इसका संबंध सीधे प्रथम भाव से होता है। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी लगते हैं। वे सीधे चलते हैं, स्थिर होकर बोलते हैं, उन्हें हर समय दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ लोग हर समय नर्वस एनर्जी लेकर चलते हैं, बिना कारण हाथ हिलाना, आई कांटेक्ट से बचना, बार बार अप्रूवल लेना। ये सब सिर्फ आदतें नहीं होती, ये उनकी अंदरूनी सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन होता है। अब बात करते हैं फियर रिस्पॉन्स की। तनाव या खतरे के समय आपका मस्तिष्क अपने आप प्रतिक्रिया करता है। कुछ लोग फाइट मोड में चले जाते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ लोग ओवरथिंक करने लगते हैं, कुछ लोग इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं, और कुछ लोग फेक कॉन्फिडेंस का मास्क पहन लेते हैं। आपको लगता है ये रैंडम है? नहीं। प्रथम भाव बताता है कि जीवन के दबाव का सामना करते समय आपका प्राकृतिक सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है। इसी वजह से कुछ लोग प्रेशर में और मजबूत हो जाते हैं, और कुछ लोग सामान्य परिस्थितियों में भी एंजाइटी महसूस करने लगते हैं। अब आते हैं डिसीजन स्पीड पर। मजबूत प्रथम भाव वाले लोग सामान्यतः तेजी से निर्णय लेते हैं। उन्हें हर बात में अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वे रिस्क ले लेते हैं, गलती भी करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। कमजोर या कंफ्यूज्ड प्रथम भाव वाले लोग ओवर एनालिसिस में फंस जाते हैं। यह सही होगा या गलत, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग उनकी ऊर्जा खा जाती है। अब वैलिडेशन नीड को समझिए। बहुत लोग जीवन में सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से लगातार अप्रूवल चाहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज बाहर की दुनिया पर निर्भर होती है। ऐसे लोग सोशल मीडिया लाइक्स, प्रशंसा, अटेंशन या दूसरों की स्वीकृति से अपनी वैल्यू मापने लगते हैं, और जब वैलिडेशन नहीं मिलता तो वे इमोशनली डिस्टर्ब होने लगते हैं। अब लीडरशिप और साइलेंट नेचर की बात करते हैं। हर मजबूत व्यक्तित्व लाउड नहीं होता, यह बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ लोग नेचुरली डोमिनेंट लीडर्स होते हैं, और कुछ लोग साइलेंट ऑब्जर्वर्स। लेकिन शांत लोग कमजोर नहीं होते। कई बार उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी मजबूत होती है कि वे भीड़ में कम बोलकर भी प्रभाव छोड़ देते हैं। हर पावरफुल इंसान एग्रेसिव नहीं होता, और हर क्वाइट इंसान वीक नहीं होता। अब एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत बार समस्या टैलेंट की नहीं होती, समस्या सेल्फ परसेप्शन की होती है। यही लाइन पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी समझाती है। अगर इंसान खुद को कमजोर मानने लगे
तो अवसर मिलने के बाद भी पीछे रह जाता है। और अगर सेल्फ इमेज मजबूत हो तो इंसान सीमित साधनों में भी जीवन में राइज कर लेता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। यदि सूर्य प्रथम भाव में हो तो ऐसे लोग नेचुरली नोटिस किए जाते हैं। उनमें लीडरशिप ऑरा होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होती है, डिसरिस्पेक्ट इन्हें अंदर तक हर्ट करता है। लेकिन हिडन साइकोलॉजी यह है कि बहुत बार ये लोग अंदर से वैलिडेशन के भूखे होते हैं, लेकिन बाहर से पावरफुल दिखते हैं। रिलेशनशिप में ये रिस्पेक्ट और लॉयल्टी चाहते हैं। करियर में अथॉरिटी, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिक विजिबिलिटी और लीडरशिप रोल्स इनके लिए अच्छे रहते हैं। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति इमोशनली रीडेबल होता है, चेहरे से ही मूड दिख जाता है। इनमें एम्पैथी स्ट्रांग होती है, ये दूसरों की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खिलते हैं, लेकिन टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अंदर से ड्रेन हो जाते हैं। डार्क साइड में ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स आ सकते हैं। करियर में काउंसलिंग, हीलिंग, क्रिएटिविटी, साइकोलॉजी, टीचिंग और पब्लिक डीलिंग अच्छे रहते हैं। यदि मंगल प्रथम भाव में हो तो पर्सनैलिटी में फायर आ जाती है। एग्रेसिव ऑरा, फास्ट डिसीजन, डोमिनेटिंग प्रेजेंस, ऐसे लोग या तो लीडर बनते हैं या एंगर की वजह से अपने ही डिसीजंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्स कंट्रोल्ड हो तो वॉरियर बनाता है, अनकंट्रोल्ड हो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन। रिलेशनशिप में पॉजेसिवनेस और डोमिनेंस आ सकती है। करियर में आर्मी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, पुलिस, पॉलिटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्ट्रांग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यदि बुध प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति मेंटली शार्प होता है। कम्युनिकेशन इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। फनी, क्विक विटेड, एडेप्टेबल और सोशियली इंटेलिजेंट, लेकिन इनका माइंड कभी शट डाउन नहीं होता। हर समय थॉट्स चलते रहते हैं। डार्क साइड में ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी, कंफ्यूजन और डिसीजन पैरालिसिस आ सकता है। करियर में मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग, राइटिंग, बिजनेस और सोशल मीडिया फील्ड्स अच्छे रहते। अब बात करते हैं कुछ गलतफहमियों की। पहली गलतफहमी, अगर प्रथम भाव खाली है तो पर्सनैलिटी वीकन होगी। बिल्कुल गलत। एम्प्टी फर्स्ट हाउस का मतलब वीक पर्सनैलिटी नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि उस भाव का स्वामी कहां बैठा है, कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल एनर्जी क्या बन रही है। दूसरी गलतफहमी, सिर्फ जोडियाक साइन सब कुछ बता देता है। नहीं, आपका लग्न, प्रथम भाव, उसके ग्रह और उनकी स्थिति, ये सब मिलकर वास्तविक पर्सनालिटी बनाते हैं। तीसरी गलतफहमी, स्ट्रांग प्लैनेट मतलब हैप्पी लाइफ। नहीं, स्ट्रांग मार्स पावर दे सकता है, लेकिन अग्रेशन भी। स्ट्रांग वीनस अट्रैक्शन दे सकता है, लेकिन अटैचमेंट भी। स्ट्रांग सैटर्न डिसिप्लिन दे सकता है, लेकिन लोनलीनेस भी। हर ग्रह गिफ्ट भी देता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी। और एक बहुत जरूरी बात, कॉन्फिडेंस और ईगो एक नहीं होते। कॉन्फिडेंट इंसान को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ईगो ड्रिवन इंसान लगातार वैलिडेशन ढूंढता रहता है। ध्यान से सुनिए, इंसान अपनी पर्सनैलिटी नहीं जीता, वह अपने सबकॉन्शियस फियर्स जीता है। इसी वजह से कुछ लोग टैलेंटेड होने के बाद भी कैमरा से डरते हैं और कुछ एवरेज होने के बाद भी लीडर बन जाते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस सेल्फ इमेज और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है। अब सेल्फ एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि लोग आपको बार बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप कुछ और फील करते हैं, लेकिन दुनिया आपको कुछ और समझती है, तो अपना प्रथम भाव ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि अंदर से कॉन्फिडेंस वीक है, पेस्तो, हर डिसीजन से पहले ओवरथिंकिंग होती है, तो अपना प्रथम भाव ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप नेचुरली लीडरशिप फील करते हैं, भीड़ में अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो अपना प्रथम भाव ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप ओवरथिंकिंग से लड़ते हैं, रात में अननेसेसरी थॉट्स चलते रहते हैं, माइंड रिलैक्स नहीं होता, तो भी अपना प्रथम भाव ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि बहुत बार आपकी कुंडली सिर्फ इवेंट्स नहीं बताती, वह बताती है आप जीवन को इमोशनली कैसे प्रोसेस करते हैं। आपका फियर पैटर्न क्या है, आपका कॉन्फिडेंस रियल है या प्रोटेक्शन मास्क,
आप नेचुरली इंडिपेंडेंट हैं या सीक्रेटली वैलिडेशन ढूंढते हैं? और जब इंसान अपना प्रथम भाव समझना शुरू करता है तो वह सिर्फ ज्योतिष नहीं समझता, वह खुद को समझना शुरू करता है। इसीलिए प्रथम भाव को सेल्फ हाउस कहा गया है, क्योंकि यह सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपकी इनर आइडेंटिटी का मिरर है। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल मिरर है। यह सिर्फ इतना नहीं बताता कि आपकी लाइफ में क्या होगा, यह बताता है आप लाइफ को इमोशनली कैसे देखते हैं, आपका असली कॉन्फिडेंस कितना वास्तविक है, आप दुनिया को किस एनर्जी से फेस करते हैं और दुनिया आपको किस नजर से महसूस करती है। और इसका सबसे बड़ा रहस्य आपके प्रथम भाव में छिपा होता है। कई बार इंसान की सबसे बड़ी समस्या डेस्टिनी नहीं होती, उसकी सेल्फ इमेज होती है। और जिस दिन इंसान अपनी हिडन साइकोलॉजी को समझना शुरू कर देता है, उस दिन से उसकी लाइफ की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए प्रथम भाव को सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल हाउस मत समझिए, यह आपकी आइडेंटिटी का एंट्रेंस गेट है। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने बारे में थोड़ा भी गहराई से सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में जरूर बताइए आपको कौन सा प्लेनेट या पर्सनैलिटी पैटर्न सबसे ज्यादा रिलेटेबल, और अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे। प्रथम भाव में राहु, केतु और आउटर प्लैनेट्स का हिडन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। विश्वास कीजिए, शायद आपको पहली बार समझ आए कि आप वैसे क्यों फील करते हैं जैसा आप बचपन से